चलिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, जनरेशन पढ़ लिया, बिजली कैसे बनाई गई, बिजली को ट्रांसमिट भी कर दिया और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बात करेंगे फॉल्ट की, प्रदोष की बात करेंगे, फॉल्ट। ठीक, तो फॉल्ट क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमने सप्लाई दी तो सप्लाई देने में क्या होती है, फॉल्ट आ जाती है। ठीक, समझ लो, जिससे क्या होता है कि सप्लाई बाधित हो जाती है, मतलब सप्लाई आपको कायदे से नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो अगर हम टाइप्स ऑफ फॉल्ट की बात करें, ठीक है, देखो फॉल्ट अगर होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या तो ज्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो फॉल्ट होने पे क्या होगा, वोल्टेज आपको जो प्रॉपर मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और यांत्रिक फॉल्ट क्या होता है, जैसे मान लो मौसम खराब है, कोई पेड़ गिर गया, लाइन टूट गई, ये सब आपका क्या है, यांत्रिक फॉल्ट है, मैकेनिकल फॉल्ट है। तो अगर हम फॉल्ट को बेटा दो भाग में बांटना चाहें, फॉल्ट को बोलते हैं हिंदी में प्रदोष। ठीक, फॉल्ट होगी तो या तो वोल्टेज बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉल्ट को बेटा दो भागों में बांटा गया है। फॉल्ट को आप दो भागों में बांटेंगे। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। दूसरा क्या होगा, मैकेनिकल फॉल्ट। अब हिंदी में ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। ठीक, फॉल्ट को हमने दो मेन भागों में बांट दिया। ठीक है, क्या होगा, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होती है बेटा दो भागों में बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होती है आपकी दो भागों में बढ़ जाती है। एक होती है आपकी परमानेंट फॉल्ट, परमानेंट फॉल्ट, अगर हिंदी में कहा जाए तो स्थायी प्रदोष। ठीक, और ये आपकी क्या होगी, टेम्परेरी फॉल्ट। क्लियर है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला आपका परमानेंट फॉल्ट है, दूसरा आपका टेम्परेरी फॉल्ट है। ठीक, या इसको बोलते हैं स्टेबल फॉल्ट। क्या बोलते हैं, और स्टेबल फॉल्ट, स्टेबल फॉल्ट। ठीक, या इसको बोलेंगे अनस्टेबल फॉल्ट। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल फॉल्ट। क्लियर है। इसको बोलेंगे ड्यूरेबल फॉल्ट। ड्यूरेबिलिटी पढ़ाया था, टिकाऊपन। ठीक, मतलब परमानेंट या स्टेबल मतलब स्थिर है। ठीक, या ड्यूरेबिलिटी मतलब ज्यादा टिकाऊ। ठीक है, स्थायी को कई बार नामों से भी कह सकते हैं, टिकाऊपन ज्यादा है या ठहरी हुई फॉल्ट है। ठीक है, स्थिर फॉल्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल फॉल्ट। क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल फॉल्ट। और इसको क्या बोलेंगे, मोमेंटरी फॉल्ट, जो मोमेंट के लिए आई, सडनली आई। या इसको क्या कहते हैं, सडनली फॉल्ट, सडनली फॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे, मोमेंटरी फॉल्ट, मोमेंटरी फॉल्ट। क्लियर है। अब जो ये आपकी, अब देखो ये थोड़े समय के लिए फॉल्ट होती है। ये जो फॉल्ट होती है आपकी, ये क्या होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और ये ज्यादा देर के लिए होती है। अब इस फॉल्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपकी सिमेट्रिक फॉल्ट, दूसरी होगी असिमेट्रिक फॉल्ट। ठीक है, देखिए हमसे पढ़ रहे हो तो कायदे से पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो।
ठीक। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फॉल्ट। सिमेट्रिकल कर लो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल फॉल्ट। असिमेट्रिकल। क्लियर है, ठीक। क्लियर। मैं फिर से बता देता हूं, फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट होने पर आपका जो वोल्टेज होगा, जो प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं होता है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक। अब फॉल्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली होती है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, दूसरी होती है मैकेनिकल फॉल्ट। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट समझो, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट समझते होगे। मैकेनिकल फॉल्ट कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आंधी तूफान इससे आया, तो क्या वो पेड़ गिर गए या कोई चीज गिर गई, तो उससे क्या हो गई, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है क्या डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगी, फॉल्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा, फॉल्ट आ गई तो क्या होगा, या तो सर्किट ओपन हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट होगा, ये सब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होती है। इस कंडीशन में या तो वोल्टेज आपका डाउन आएगा या तो वोल्टेज ज्यादा आएगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को दो फॉल्ट में बांटा गया है। पहला है आपका परमानेंट फॉल्ट, दूसरा आपका टेम्परेरी फॉल्ट, ठीक है। इसको स्टेबल फॉल्ट भी बोलते हैं और इसको अनस्टेबल फॉल्ट बोलते हैं, और इसका एक और नाम है ड्यूरेबल फॉल्ट और इसका मोमेंटरी फॉल्ट। अब इस फॉल्ट को दो भागों में और बांटा गया है, ये कहलाती है आपकी सिमेट्रिकल फॉल्ट, ये कहलाती है आपकी असिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सिंगल फेज, समझ गए। ये आपका टू फेज, थ्री फेज, क्लियर है। अब यहां पे हमने तीन फेज तीन ले ली, आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी, ठीक। अब सिंगल फेज है तो मान लेते हैं पहली होती है ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए ये वायर जो है यहां पे एक फॉल्ट आ गई, तो एक प्रॉपर जो तो फेज न्यूट्रल हुआ, फेज न्यूट्रल ही तो होगा। अब मान लीजिए फेज टूट के गिर गया, फेज टूट के गिर गया, ये ब्रेक हो गया, तो ये क्या ओपन सर्किट फॉल्ट हो गई, क्लियर है। अब यहां पे दो फेज है, ये फॉल्ट हो गई, ये फॉल्ट हो गई, तब भी ओपन सर्किट फॉल्ट हो गई। और इसमें क्या है, ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। फॉल्ट फॉल्ट फॉल्ट, ओपन सर्किट। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होगा, देखो शॉर्ट में क्या होता था, शॉर्ट माने क्या होता है, शॉर्ट माने क्या होता है, एक वायर दूसरे वायर से टच हो जाए, एक वायर दूसरे वायर से टच हो जाए तो क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाएगा, ठीक। अब सिंगल फेज में पॉसिबल नहीं है,
सिंगल फेज में फॉल्ट पॉसिबल नहीं है। अब 2 फेज में आओ, आर वाई बी, या फिर 3 लाइन 2 लाइन है। अब ये लाइन ये आर वाली जो है इससे टच हो गई, या फिर क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गई, नहीं होगी, मतलब टूट गया और टूट के जाके दूसरे पे टच हो गया, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं होगा। दूसरा इसमें देखो आर वाई बी, ये हुआ, इसमें क्या होगा, ये लाइन इससे टच हो गई, ये लाइन इससे टच हो गई, ये भी फॉल्ट, ये भी फॉल्ट, तो ये आपकी क्या हो गई, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक, एक होती है अर्थ फॉल्ट। क्या होती है, अर्थ फॉल्ट। बेटा होती तो बहुत फॉल्ट है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है। होती तो बहुत फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड टू ग्राउंड लाइन फॉल्ट, बहुत फॉल्ट होती है, लेकिन मेन यही सब होती है। ठीक है, अब देखो अर्थ फॉल्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 आर वाई बी, ये वायर टूट गया और ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, जमीन से टूट गया, जमीन से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, अर्थ फॉल्ट कहलाएगी। मतलब सारी करंट आपकी जमीन में चली जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चलेंगे, जमीन में चलेंगे। क्लियर है। दूसरा क्या है, अर्थ में इसमें क्या हो सकता है, ये आर वाई बी, ये यहां टूटा, इससे कनेक्ट हुआ और ये से कनेक्ट करके अर्थ में हो गया, ये भी आपकी क्या होगी, अर्थ फॉल्ट हो गई। क्लियर है। अब इसमें देखो आर वाई बी, इसमें क्या होगा, ये से कनेक्ट हुआ, टूटा, ये से टूटा, कनेक्ट हुआ और ये अर्थ हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, अर्थ फॉल्ट हो गई। मतलब सारे केबल जो है अर्थ से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद एक आती है कंबाइंड मिक्स्ड फॉल्ट। मिक्स्ड फॉल्ट में क्या होगा, अर्थ फॉल्ट तो हो गई, लोहे केबल भी टूट जाएगी, यहां से ओपन भी हो गया। कंबाइंड मतलब क्या हुआ कि अर्थ फॉल्ट आपकी हो ही रही है और आपका केबल भी ओपन हो गया, केबल टूट गया। ये इस तरह की जो फॉल्ट होती है आपकी क्या कहलाती है, कंबाइंड फॉल्ट कहलाती है। समझ गए। इसमें क्या है, यहां लगे केबल भी टूट गया, ओपन सर्किट भी हो गया। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ फॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे बस बार अरेंजमेंट की। किसकी, बस बार अरेंजमेंट, बस बार अरेंजमेंट, बस बार अरेंजमेंट। देखिए बस बार क्या होता है, बस बार हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कोई आइडिया। बस बार हम लोग इसलिए यूज करते हैं, मान लो कहीं फॉल्ट आ गई, सब स्टेशन में कहीं फॉल्ट आ गई, तो सप्लाई को हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करने के लिए हम लोग बस बार का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कहीं काम चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमने शिफ्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, इसलिए बस बार अरेंजमेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो कोई 2 जनरेटर्स हैं, उनको हमने क्या कर दिया, समान वोल्टेज पे जोड़ लिया। ठीक, तो इस तरह का जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बस बार अरेंजमेंट कहलाएगा। ठीक, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तुमको मैं क्या बताया था कि सबसे अच्छा आपका कॉपर होता है, लेकिन कॉपर क्या महंगा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जो बस बार अरेंजमेंट है उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। पहले आपका
सिंगल बस बार सिस्टम। पहला क्या है? सिंगल बस बार सिस्टम। दूसरा क्या है? सिंगल बस बार सिस्टम with sectionalization ठीक, सेक्शनलाइजेशन के साथ। और तीसरा क्या होता है आपका? डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। क्या होता है? डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। अगर तुम लोग बेटा कहोगे पर्सनली, तो ये तो आईटीआई हम पढ़ा रहे हैं, अगर तुम लोग कहोगे तो इससे थोड़ा अपर लेवल का बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये तुम्हारी आईटीआई बुक देख के हम पढ़ा रहे हैं, ठीक? तो जो आपके बस बार अरेंजमेंट है, इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन, डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। क्लियर है? तो पहला आप पढ़ेंगे सिंगल बस बार सिस्टम, ठीक? ये क्या है आपका? एसी। क्या है ये? अल्टरनेटर। जनरेशन कर रहे हो? सफाई आ रही है। और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया सीबी फॉर है, सीबी फॉर है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ये फॉल्ट से सर्किट को बचाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? फॉल्ट से सर्किट को बचाता है। ये क्या करेगा? जो आपकी लाइन है उसको ओपन कर देगा। जब लाइन ओपन हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब जीरो हो जाएगी, करंट फॉल्ट क्या हो जाएगी? जीरो, फॉल्ट टूट जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक सर्किट ब्रेकर लगा दिया। अब यहाँ पे एक लगा दिया आइसोलेटर स्विच। ये आपका आइसोलेटर स्विच है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका आइसोलेटर स्विच है और ये आपकी बस बार है, ठीक? यहां पे दूसरी लाइन आ रही है। क्लियर है? और ये सीबी सर्किट ब्रेकर लगा। ठीक, इसको बोलते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर मतलब क्या है? कनेक्ट करता है, सप्लाई को कनेक्ट करेगा, ठीक? और ये आपका क्या है? सिंगल लाइन बस बार है। क्या है ये जो आपकी बस बार है, क्या है? इसको कनेक्ट किया गया सिंगल लाइन बस बार। ठीक, अब इसके बाद यहां पे क्या करेंगे? एक और आइसोलेटर लगा देंगे। यहां पे एक और आइसोलेटर लगा देंगे। यहां पे एक और आइसोलेटर लगा देंगे। लगा दिया। और यहां पे क्या हमने लगा दिया? सीबी लगा दिया। फिर
सर्किट ब्रेकर लगा दिया, आ रहा है। ये आपका सीबी फिर यहाँ पे लग गया है। ठीक, उसके बाद का यहाँ देख लो, उसके बाद का यहाँ देखो। अब इसके बाद का यहां देखिए, इसके एक एक पॉइंट में फिर से बता दूंगा तुमको, ठीक है। अब इसको फिगर समझ लो फिर बताते हैं। सर्किट ब्रेकर, अब इस सर्किट ब्रेकर से लाइन निकाल दी गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, क्लियर है। अब ये क्या है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है, लाइन है सर। देखो समझो कौन क्या, पहले समझ लो फिर से बता देता हूँ। सर्किट डायग्राम बना दिया। ये जो सिस्टम है आपका, ये सब स्टेशन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, सब स्टेशन में यूज होता है। ये आपका क्या है, जनरेटर है, जनरेटर कहो या अल्टरनेटर, ये आपका अल्टरनेटर, ये आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर, ये आपका आइसोलेटर, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया कि सब स्टेशन में यूज होता है, बस बार का क्यों प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ जनरेशन हो, क्या है, सर्किट ब्रेकर लगा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे फॉल्ट आ गई, ये दो लाइन आ रही है, इसमें से किसी में फॉल्ट आ गई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर इस सर्किट को ओपन कर देगा। अब ये लाइन जो है, ये लाइन, ये तो आ रही है ना, मतलब इसमें फॉल्ट आ गई, ये तो लाइन आ रही है ना, ये लाइन से क्या पूरे पे जाएगी, बस बार पे जाएगी, शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, मतलब इस लाइन से दिक्कत हो गई तो हम इस लाइन से सप्लाई दे सकते हैं, अगर इस लाइन में दिक्कत हो गई तो हम इस लाइन से सप्लाई दे सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सप्लाई है तो ये सर्किट ब्रेकर लगा। अब यहाँ पे है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है जानते हो ना, वोल्टेज को घटा देगा, यहाँ पे डाउन यूज करेंगे ना, कस्टमर को दे रहे हैं ना, फार्मर, यहाँ पे फार्मर हो जाएगा। यहाँ पे हम जिसको दे रहे हैं तो क्या वो लोड के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा, बताया था तुमको, किसी को 3 फेज चाहिए, किसी को सिंगल फेज चाहिए, ठीक, उस हिसाब से वोल्टेज को डाउन कर देंगे। क्लियर है, ये आपका क्या है, सिंगल बस बार सिस्टम, समझ में आया। ठीक, अब देखिए बात करेंगे बस बार अरेंजमेंट विद सेक्शनलाइजेशन, मतलब इसको दो सेक्शंस में बांट दिया गया, ठीक है, इस सिस्टम को सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, इसलिए इसको बोला गया सेक्शनलाइजेशन, मतलब इसको सेक्शन में बांट दिया गया। अब देखो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटर, यहां पे हमने एक सीबी लगा दिया, ठीक, और यहां पे एक आइसोलेटर लगा दिया, ठीक, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेटर, ये आपका सीबी, सर्किट ब्रेकर, ये आपका आइसोलेटर। आइसोलेटर मतलब समझो स्विच, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, क्लियर। अच्छा, इसी तरह एक और हमने यहां बना दिया, सीबी, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे भी हमने क्या कर दिया, ये है, यहां पे एक स्विच लगा दिया, एक आइसोलेटर यहां भी लगा दिया, क्लियर, और यहां पे हमने क्या लगा दिया, सीबी लगा दिया।
समझ गए? यही आपका बांट दिया, सेक्शन में इसको बांट दिया और फिर यहां पे एक आइसोलेटर में लगा दिया, और सेम वही चीज उतार दी। दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम का प्रयोग कहां करेंगे हम? बड़े बड़े सब स्टेशन में करते हैं। जो बड़े सब स्टेशन होते हैं वहां पे इस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसमें क्या है, हमने अब देखो इसमें बस बार कितनी हो गई? 2 हो गई ना। एक बस बार हो गई और एक बस बार ही हो गई। किसको द्वारा? आइसोलेटर और सीबी के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसको ज्यादा समझाएंगे। मेन वाला जो था आपको उसमें समझा दी कैसे होता है। अब इसका फिगर बस समझिए आप लोग। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सीबी हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? सीबी हो गया। ये आपका अल्टरनेटर हो गया और ये आपका आइसोलेटर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? वही चीज। यहां हमने एक आइसोलेटर लगा दिया और यहां पे एक सीबी लगा दिया, फिर यहां एक आइसोलेटर लगा दिया और यहां फिर एक सीबी लगा दिया। क्लियर है? यही चीज इधर भी करेंगे, वही चीज। हम तो बना नहीं रहे। ठीक। और फिर इसको सीबी हो गया, इसको स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक। तो ये आपका बस बार अरेंजमेंट विद सेक्शनलाइजेशन हो गया। ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं वहां पे करते हैं। ठीक है।